कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। इसलिए केवल ईश्वर पर विश्वास रखें। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यानी कि अगर हम विश्वास रखें तो भगवान की कृपा हम पर रहती है। श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा में बहुत शक्ति होती है। एक बार एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर चले जाते। पंडित जी का एक नियम था कि जब भी वो कथा शुरू करते तो कहते, आइए हनुमंत जी विराजिए। फिर 1 घंटे वो प्रवचन करते। एक वकील साहब रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए ये रोज कहते हैं, क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा पर्सनल विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़ दूंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हुए तो आप क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार
असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं ना बेटा कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और प्रभु उस पर विराजते हैं। तो आप सब भी भगवान में विश्वास रखिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और धार्मिक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।